बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ आसनसोल। आसनसोल के प्रेमियों का उत्साह देखते ही बनता था। उन्होंने आश्रम को पुष्प मंजरियों से खूब सजा रखा था। श्री मंदिर जी की अद्वितीय शोभा मानो देवलोक की शोभा को भी लज्जा रही थी। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन पर सुस्वागतम के गीत गाकर अपने दिल पर उद्गारों को प्रकट कर सबने हार्दिक खुशियां मनाई। बाई जी ने गुलदस्ते एवं हार भेंट किए। 18 मार्च सन 1994 प्रातः काल श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने आसनसोल में नव निर्मित श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में निज कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को अति भव्य सिंहासन पर विराजमान किया। सुंदर हार व पीताम्बर पहनाए श्री आरती पूजा के पश्चात आई हुई समस्त संगत के सम्मुख आपने श्री मुख से पावन वचनों से की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखो, आज का दिन आप सभी के लिए कितना भाग्यशाली दिन है, जबकि आप सब श्री परमहंसों की छवियों का दीदार करते हुए और उद्घाटन करते हुए सच्ची खुशी मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सब गुरुमुखों को हमारी ओर से लाखों लाख मुबारकबाद हो। जिस प्रकार सूखी धरती पर वर्षा हो जाती है तो वह हरी भरी हो जाती है, इसी प्रकार यहाँ परमहंसों का पूजा स्थल बन जाता है। वहाँ प्रेमी गुरुमुखों के दिल भी हरे भरे हो जाते हैं। वह किसकी बदौलत? भक्ति और नाम की बदौलत। नाम और भक्ति सच्चा सुख प्रदान करते हैं, परंतु ये केवल संस्कारी गुरुमुखों को ही नसीब होता है। गुरुमुख इसी की कामना करते हुए अपना जीवन सफल बनाते हैं। महापुरुष गुरुमुखों के लिए सत समागम बना देते हैं, जैसे वह 1 या 2 घड़ी के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए गुरुमुखों के लिए रूहानी केंद्र बन गया है। एक ऐसा स्थान बन गया है यहाँ हर इंसान को आत्मिक खुशी और सुख ही सुख मिलता है। जिस प्रकार आप सब गुरुमुखों को वह शुभ अवसर मिला, महापुरुष जीवों के लिए सदा यही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे सरल साधन जुटाते हैं जिन्हें अपनाकर उन्हें सच्ची खुशी मिलती रहे। इसके लिए कोई अधिक परिश्रम का काम नहीं है, केवल दुनियावी ख्याल हटाकर मालिक का ध्यान हृदय में बसाना है। जिस दुनियावी कला कल्पना से जीव दुखी है, परेशान है, उसको दिल से निकालना है और मालिक की भक्ति दिल में बसानी है। तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल पे हवस का सिक्का है, उस दिल के लिए आराम नहीं। जो दिल हवस से पाक हुआ, दुख दर्द उसका सब दूर हुआ। जिस दिल में नाम की लगन लगी, वह खुशियों से भरपूर हुआ। इस दुनिया में सुख लेश मात्र को भी नहीं है। जब तक दिल में आशा व तृष्णा समाई है, तब तक जीव सुख की सांस नहीं ले सकता। झूठी आशाओं को छोड़कर जब दिल में प्रभु नाम की लगन लग जाती है, तभी सच्चे सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह दूसरे ख्यालों को दिल से हटाकर अपनी सुरती को नाम से जोड़े। हर श्वास में नाम का सुमिरन करे। महापुरुषों की आज्ञा मौज में चलता हुआ देखकर अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए, इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता है। श्री दर्शन और प्रवचनों की दात को पाकर प्रेमियों के हृदय पुलकित हो उठे। सब हर्ष से जय जयकार करने लगे। श्री प्रभु जी और पावन दरबार की महिमा के भजन गाने लगे। आपने भक्ति के सच्चे धन और अपने असीम प्रेम से उनके दामन भरपूर कर आगे की ओर प्रस्थान किया। हावड़ा। सन 1995 में हावड़ा लाल कोठी में आश्रम बन गया तथा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। महात्मा अनमोल योगानंद जी एवं महात्मा विवेक ज्ञानानंद जी ने श्री सतगुरु दाता दयाल जी के पावन श्री चरणों में इनका उद्घाटन करने के लिए विनय की। महाप्रभु जी ने उनकी विनय को स्वीकार कर जून सन 1995 में कलकत्ता शहर में कृपा फरमाई।
सब प्रेमी जन श्री प्रभु जी की राहों में आंखें बिछाए बैठे थे। जैसे ही शुभ आगमन का समाचार पहुंचा, सब खुशी से नाचने गाने लगे। जड़ चेतन सब वस्तुओं में नव जीवन का संचार हो गया। सागर की लहरों की हलचल से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह भी श्री प्रभु जी के श्री चरण पखारने के लिए आतुर है। हर्ष नगारों के नाद से नव मंडल गुंजायमान हो उठा। जिस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने सेठ पन्नालाल जी को उसके निवास स्थान ईसागढ़ में आने का वचन दिया था, और वह वचन श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी ने पूर्ण किया। इसी प्रकार श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी के पावन वचन, भगत अमरनाथ का घर आश्रम ही तो है, यहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता है, श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने पूर्ण किए। 21 जून सन 1995 बुधवार को वह सुंदर सुहानी घड़ी आ गई जब महाप्रभु जी ने रिबन काटकर श्री मंदिर का शुभ उद्घाटन किया। श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को भव्य सिंहासन पर विराजमान किया। पुष्प मालाएं पहनाकर शुभ्र बाल पर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, जब भी धरती की पुकार होती है और प्रेमी भक्तों की तलब होती है या मांग होती है, तो उसको पूरा करने के लिए कुदरत भी मदद करती है। ये कुदरत का अटल कानून है कि आज प्रेमियों की उस मांग को पूरा करने के लिए उसने ऐसा साधन बना दिया कि जो इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है और सभी प्रेमी खुशी व आनंद मना रहे हैं। इसके बारे में पहले भी जिक्र आ चुका है कि कुछ समय पहले श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय में महात्मा जन श्री अनंतपुर से कलकत्ता में आया जाया करते थे और वह इसी स्थान पर ठहरते थे। एक बार जब भगत जी श्री अनंतपुर श्री दर्शनों के लिए आए तो श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने वचन फरमाए कि भगत अमरनाथ जी का घर श्री अनंतपुर का आश्रम ही है। वही पावन वचन आज साकार रूप में सामने आए और उन वचनों का आज आप श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के रूप में दीदार पा रहे हैं। सबको यहाँ आज श्री आरती पूजा और दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कितना सुहावना समय है जो जीवन में इंसान को कभी कभी मिलता है। ये जो आज श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये हमेशा के लिए गुरुमुखों के लिए सुंदर मंदिर के रूप में बन गया है। यहाँ पर श्री आरती पूजा करके गुरुमुख जन जीवन में लाभ उठाएंगे। इस भव्य मंदिर का निर्माण महापुरुषों की मौज और दूरदर्गाही वचनों से उनकी कृपा से पूर्ण हुआ है। ये सब समागम भक्ति और नाम की लगन को बढ़ाने के लिए ही होते हैं। जीव काल और माया की कैद में आकर अपने असली काम को भूल गया है, लेकिन अब संतों की संगत में आकर इसे भक्ति के साधन प्राप्त हो गए हैं, जो घर बैठकर भी किए जा सकते हैं। दुनिया के काम हो रहे हैं और हो जाएंगे, बाकी यही काम आपका अपना है कि नित्य प्रति यहाँ आकर श्री आरती पूजा का नियम अपनाते रहें, सेवा सुमरन में चित्त लगाते रहें। आपका जीवन भी खुशियों से भरपूर हो जाएगा और महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी। इस आश्रम का शुभ नाम प्रीति धाम होगा। सब गुरुमुखों को फिर से श्री मंदिर के शुभ मुहूर्त की लाख लाख बधाई हो। अमृतमय पावन प्रवचनों की अनमोल दात को पाकर प्रत्येक प्रेमी का रोम रोम पुलकायमान हो उठा। गुरुमुख जन गुरु महिमा के गीत गाते हुए प्रेम में झूमने लगे। सबके हर्ष का कोई पारावार ना था। आज उन्हें भक्ति का अनमोल खजाना जो प्राप्त हो गया था। 2 दिन तक यहाँ सत्संग की अमृत धारा प्रवाहित होती रही। एक दिन साय समय महात्मा शबद प्रेमानंद जी ने सत्संग में वर्णन किया, महापुरुष सर्व कला समृद्ध होते हैं। वे स्थान स्थान पर आश्रमों का निर्माण इसलिए करते हैं ताकि गुरुमुख प्रेमी जनों को अपने घरों के पास ही सत्संग का लाभ प्राप्त हो सके और वे काल माया से सुरक्षित होकर भक्ति में सुदृढ़ हो सके। उनकी कृपा केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं होती, अपितु अपनी दूरदर्शिता से वे ऐसे अनोखे व बेमिसाल ऐतिहासिक कार्य करते हैं
जो युगों युगों तक गुरुमुखों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ये सब प्रेमी गुरुमुख जन स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए हम महापुरुषों के आभारी हैं और रहेंगे। इस प्रकार उन्हें भक्ति की अनमोल संपदा से मालामाल कर आपने वहां से आगे प्रस्थान की तैयारी की। प्रेमियों ने विनय की, प्रभु हमें कभी भुलाना नहीं। श्री प्रभु जी ने फरमाया, नाम सिमरन ही हमारी याद है। अपनी सुरती को उससे जोड़ लोगे तो सदा हमारे साथ जुड़े रहोगे, हमें सदा अपने अंग संग पाओगे। रायपुर छत्तीसगढ़। जग तारनहार करुणा के आधार श्री सतगुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाही जी के पावन वरद श्री चरण कमलों में महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने रायपुर कृपा फरमाने की विनय प्रार्थना की। महाप्रभु जी ने जिसे स्वीकार कर 22 जनवरी सन 1975 में बम्बई से रेल द्वारा छत्तीसगढ़ प्रांत के रायपुर शहर में कृपा फरमाई। वहां से रायपुर के जवाहर नगर में बने आश्रम में पधारे। जैसे ही श्रीकार आश्रम के द्वार पर पहुंची, वरुण और पवन देवता ने श्री प्रभु जी का मीठी फुहारों और मधुर सुगंधित शीतल समीर से सुस्वागत किया। श्री गुरु महाराज जी को सम्मुख पाकर संगत अभिनंदन के गीत गाते हुए आनंद मनाने लगी। ढोल नगाड़ों की धुन पर भगत जन नृत्य करने लगे। सारे आश्रम को पुष्प मालाओं से सजाया गया था। श्री प्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया और पूछा कि इस जगह का क्या नाम है। भाई संतोष ज्ञानानंद जी ने कहा, स्वामी जी ये जवाहर नगर है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब यहाँ सच्चे जवाहर मिलेंगे। पधारे रायपुर श्री सतगुरु जी दाता दीन दयाल, जवाहर नगर को भक्ति जवाहर से करने माला माल। वर दिया दामन नाम रतन से किया खूब खुशहाल, पुण्य संस्कारी रूहों पर निज कृपा दृष्टि डाल। घर बैठे ही महाप्रभु जी के दर्शन पाकर प्रेमियों के आनंद की सीमा न थी। उनके लिए मानो त्रेता युग का पुरातन इतिहास पुनः सजीव हो उठा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब राता लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ एक एक करके ऋषि मुनियों के आश्रम पर पधार कर उन्हें कृतार्थ करते तो उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहता। वे भगवान के चरण पखारते, उन्हें आसन पर बिठाते, कंद मूल फल अर्पित करते, श्री वचन श्रवण करते और सुंदर मनोहारी छवि को अपने अंतर में बसाकर अपने भाग्य मनाते। ऐसा प्रतीत होता था कि वही त्रेता के भगवान राम श्री परमहंस जी का दिव्य रूप धारण कर आज जवाहर नगर आश्रम पर पधार कर सबको सत्संग, श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से कृतार्थ करने आए हैं। श्री प्रभु जी ने आई हुई समस्त संगत को संबोधित करते हुए अपनी अमृत वाणी में फरमाया, जब से ईश्वर ने सृष्टि रची है तब से इन्हें दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ काल माया की शक्ति है तो दूसरी तरफ दयाल की शक्ति है। दोनों सृष्टि में अपना अपना काम करती है। काल माया की शक्ति जीव को अपनी ओर खींचती है। दयाल की शक्ति संत सत्पुरुष जीव को अपनी ओर प्रेरित करते हैं। काल व माया इसे अपने फंदे में फंसाकर मालिक से दूर खींचकर 84 के चक्कर कटवाते हैं। संतों का अपना मिशन है, वह जीव को काल माया की दास्तां से छुड़ाकर मालिक की ओर अग्रसर करते हैं। ये जीव जब तक ईश्वर से दूर रहता है, माया के बंधन में रहता है, तब तक इसका ईश्वर से मिलना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर महापुरुष समय पर आकर ऐसे समागम रचाकर जीव को काल माया के बंधन से छुड़वाते हैं। मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाते हैं ताकि जीव की सुरती जो माया की ओर है वह वहां से हट सके। आम लोग इसी में ही गलतान रहना चाहते हैं, वह इससे बाहर नहीं निकल सकते। जिन जीवों के पिछले पुण्य संस्कार होते हैं वह महापुरुषों की शरण में आकर धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ही संस्कारी जीवों के ख्याल पुख्ता हो जाते हैं। जिनके ख्यालों में दृढ़ता एवं परिपक्वता आ जाती है, उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता।
मानव जन्म मालिक तक पहुंचाने की सीढ़ी है। योग और जप तप भक्ति की पहली मंजिल है। इनके द्वारा मालिक से मिलना अत्यंत कठिन है। सत्पुरुषों की चरण शरण में नाम सुमरन और साधन नियम की युक्ति पाकर उन पर आचरण करने से ही आत्मा परमात्मा में एकाकार हो सकती है। संयोग से आप सब गुरुमुखों को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई है। भक्ति के नियम मिल गए हैं। इनको अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को सफल बनाकर मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। ऐसा दुर्लभ अवसर और संयोग तो ना जाने कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य प्रताप से ही जीव को उपलब्ध होता है। महाप्रभु जी ने अपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करके माया की अग्नि में झुलसते हुए जीवों को तपन दूर कर उन्हें शीतल शांत कर दिया। ये तो मालिक की अहेतु कृपा है, जो घर बैठे ही सबको नाम की संजीवनी का अमृत रस पान करवाते हैं, स्वयं अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाते हैं और सबके जीवन में सच्चे सुख का अमीय बरसाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।